हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ब्रह्मांड के किसी पिंड या प्लैनेट आदि में ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती है। आप सभी ये जानते ही हैं कि हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरता है, क्योंकि हमारे अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड के सभी पिंडों को आपस में एक दूसरे से बांधे हुए है। जैसे कि हमारे सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और उसी ग्रेविटी से बंधे ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह और उपग्रह एक दूसरे पर भी फोर्स लगाते हैं और इसी ग्रेविटी के कारण सभी प्लैनेट एक निश्चित ऑर्बिट में रहकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिंडों में ग्रेविटी आखिर आता कहां से है? तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं। यह संबंध दो ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान यानी कि उनके मास और उनके बीच के डिस्टेंस पर आधारित है। दो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है और उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होता है, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है। ब्रह्मांड में एक मास वाला ऑब्जेक्ट दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को आकर्षित करती है और कम मास वाला ऑब्जेक्ट अपने से ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित होती है। और जिस किसी ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी अधिक होती है और डिस्टेंस के साथ ग्रेविटी कमजोर होती जाती है। इसलिए वस्तु एक दूसरे से जितने करीब होते हैं उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता है। हमारे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण उसके पूरे द्रव्यमान से आता है और इसका सारा द्रव्यमान आपके शरीर के पूरे द्रव्यमान पर एक संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बनाता है और वही आपको वजन देता है। और अगर आप पृथ्वी से कम द्रव्यमान वाले प्लैनेट पर होते तो आपका वजन यहाँ से कम होता। जैसे हमारे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल मंगल की तुलना में 2.66 गुना ज्यादा है, यानी मंगल पर आप अर्थ की तुलना में 62.5% कम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे। अगर अर्थ पर आपका वजन 100 पाउंड है तो मंगल पर आपका वजन मात्र 38 पाउंड होगा। हमारे अर्थ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह समान नहीं होता। कम मास वाले स्थानों की तुलना में ज्यादा मास वाले भूमिगत स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। तो अब सवाल ये है कि किसी वस्तु या पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कैसे होता है? तो इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि हमारा पूरा अंतरिक्ष एक खोखले टेबल पर बिछाए गए एक चादर की तरह है और अंतरिक्ष के सभी ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट, स्टार आदि उस चादर पर चल रहे हैं। अब कोई भी वस्तु या पिंड जो उस चादर पर रखा है वह वस्तु चादर को दबाएगी। अब उस चादर पर कम द्रव्यमान वाली छोटी गेंद और ज्यादा द्रव्यमान वाली बड़ी गेंद रखें तो बड़ी वाली गेंद चादर को ज्यादा दबाएगी, जिसके चारों तरफ ज्यादा बड़ा गड्ढा बनेगा। अब छोटी वाली गेंद को बड़ी वाली गेंद के चारों तरफ लुढ़काने से वह बड़ी वाली गेंद के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा और दोनों गेंदों के बीच जो झुकाव या आकर्षण होगा उसी से गुरुत्वाकर्षण बल बनता है। छोटी गेंद को बड़ी गेंद के जितने पास रखेंगे वह उतनी ही जल्दी बड़ी गेंद के गड्ढे में गिर जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि छोटी गेंद बड़ी गेंद के गड्ढे में ना गिरे तो इसके लिए हमें छोटी गेंद को बड़ी गेंद के गड्ढे की सीमा से उतनी ही दूरी पर रखना होगा। और अगर हम बड़ी गेंद के गड्ढे में पड़ी छोटी गेंद को निकालना चाहते हैं तो हमें छोटी गेंद को बाहर की तरफ फेंकने के लिए इतना फोर्स लगाना होगा जिससे वह छोटी गेंद बड़ी गेंद के गड्ढे की सीमा से सीधे बाहर निकल जाए। जैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए उस यान को पृथ्वी से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजना जरूरी है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए जरूरी है। इससे कम वेग होने पर वस्तु वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। इसी तरह से अंतरिक्ष रूपी इस चादर में कई सारे छोटे बड़े पिंड एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह से पूरे अंतरिक्ष में बने कर्व को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और इसी दबने की घटना या बल को साइंस में स्पेस टाइम कर्वेचर कहा जाता है। यानी स्पेस टाइम एक फैब्रिक का हिस्सा है। इस फैब्रिक में जब भी कोई द्रव्यमान वाली वस्तु या पिंड मौजूद होती है तो स्पेस टाइम में एक जियोमेट्रिकल कर्वेचर बन जाता है और उस वस्तु या पिंड से कम द्रव्यमान वाली वस्तु या पिंड की तरफ आकर्षित होने लगती है। यानी गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम कर्वेचर है। अंतरिक्ष की वक्रता को हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम वस्तुओं की गति में इसका पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।